हाय गाइस, रीजनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है कोडिंग एंड डीकोडिंग। ये कोडिंग एंड डीकोडिंग चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इसका जो पहला पार्ट है वो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको इस चैप्टर को लेके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उस पहले वीडियो को जाके देख के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और फिर इस पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 इस चैप्टर का वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इस पार्ट को भी अच्छे से देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इफ़ ग्लॉसरी इज कोडेड एज दिस एंड ज्योग्राफी इज कोडेड एज दिस, देन जियोलॉजी कैन बी कोडेड एज, और ये है 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड और उनके कोड गिवन है उसे नोट डाउन करते हैं। पहला वर्ड है ग्लॉसरी और उसका कोड है 975333562। दूसरा वर्ड है ज्योग्राफी और इसका कोड है 915968 402। और अब वो वर्ड जिसे हमें फाइंड आउट करना है जो कि है जियोलॉजी। सबसे पहले हम कॉमन अल्फ़ाबेट्स के वैल्यूज़ को चेक करेंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों के वैल्यूज़ इक्वल हैं। इसका मतलब ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन का कोडिंग है। यहाँ पे जी का वैल्यू 9 है तो हम जी के नीचे 9 को लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे ओ कॉमन है तो ओ का वैल्यू है 5। अगला अल्फ़ाबेट है ई का वैल्यू है 1 तो हम इसे एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद एल का वैल्यू है 7, इसे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर वापस जी का वैल्यू 9, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे वाई दिख रहा है, वाई का वैल्यू 2, तो ये आ गया हमारा कोड 915759 ये हमारा आंसर है। तो इसे ऑप्शन में देखते हैं अब। पहला ऑप्शन 915692 ये नहीं है, उसके बाद है 915759, सो ऑप्शन बी ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ़ रीज़न इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड एज 7 देन व्हाट इज़ द कोड नंबर फॉर गवर्नमेंट, और ये है 4 ऑप्शन। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वर्ड को नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है रीज़न जिसका वैल्यू है 5, और दूसरा वर्ड है बिलीव्ड जिसका वैल्यू है 7, और अब वो वर्ड जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जो कि है गवर्नमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों वर्ड्स में जितने लेटर्स हैं उनमें से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो उनका वैल्यू आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 1 5 आया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आप 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा। उसी तरह हमें गवर्नमेंट का कोड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम 10 माइनस 1 करेंगे, वैल्यू आएगा 9। तो अब इसे ऑप्शन में चेक करते हैं, ए बी सी, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड माउस इज रिटन एज दिस, हाउ इज
शिफ्ट रिटन इन दैट सेम कोड। तो ये है 4 ऑप्शन। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड लिख लेते हैं जो कि है माउस, और उसका कोड है PRUQC। और उस वर्ड को भी लिख लेते हैं जिसका कोड फाइंड आउट करना है जो कि है शिफ्ट। अब M से P जो है एग्जैक्टली 3 लेटर के बाद आ रहा है, मतलब कि NOP, तो ये 3 का स्किप काउंटिंग हो रहा है। उसी तरह O से 3 लेटर के बाद R आता है, PQR। अब बीच का जो लेटर है उसे एज इट इज़ रखा गया है। S से क्या हो रहा है, पीछे की तरफ 2 लेटर स्किप काउंटिंग हो रहा है, S से ठीक पीछे Q आता है। उसी तरह अगर आप E से 2 स्टेप पीछे आते हैं तो आता है C। अब ये जो पैटर्न है इसी के साथ हमें शिफ्ट को कोड करना है। सबसे पहले क्योंकि बीच का लेटर सेम है, हम I को एज इट इज़ लिखेंगे। अब S से TUV तीसरे पोजीशन पे V आता है, उसे नोट डाउन करेंगे। फिर H से 3 लेटर के बाद IJK आता है। अब पैटर्न के हिसाब से हमें F से 2 लेटर पीछे आना है जो कि होता है D। और अब T से हमें 2 लेटर पीछे आना है जो कि होता है R। तो ये आ गया हमारा कोड VKIDR। अब इसे ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए VKI है, RD नहीं होगा, VKIDR, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड कैलेंडर इज रिटन एज दिस, हाउ इज सर्कुलर रिटन इन दैट कोड। और ये है 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड और उसके कोड को नोट डाउन करेंगे जो कि है कैलेंडर, और इसका कोड है CLANAEDR। साथ ही जिस वर्ड का हमें कोड फाइंड आउट करना है उसे भी नोट डाउन करते हैं जो कि है सर्क्यूलर। अब वर्ड के पहले लेटर को एज इट इज़ लिखा गया है, तो हम यहाँ भी एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद ए और एल के पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है, तो हम यहाँ पे आई और आर के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। अब ए और एन के पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है, तो हम यहाँ पे सी और यू के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे जो कि हो जाएगा यू सी। अब डी और ई के पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है, तो हम एल और ए के जगह लिखेंगे ए एल। और फिर आर को एज इट इज़ लिखा गया है, तो हम आर को एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा कोड CRIUCALR। अब ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन AICC ये तो नहीं होगा, CRIUCALR, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड Dickinson is written as this and dip is written as this, then how can picnic be written in the same code। और ये है 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वर्ड और उसका कोड नोट डाउन करते हैं। पहला वर्ड है डिकिंसन और उसका कोड है 35795021 और दूसरा वर्ड है डिप, इसका कोड है 3566। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों वर्ड्स के पहले लेटर का वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मेथड इसमें लगेगा। तो अब अपना तीसरा वर्ड नोट डाउन करते हैं जो कि है पिकनिक। पहला लेटर है P और P का वैल्यू है 6,
तो 6 को सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर है आई का वैल्यू है 5, तो अब 5 सब्सटीट्यूट करेंगे। सी का वैल्यू है 7, अब एन का जो वैल्यू है वो है 0 और आई का वैल्यू 5। तो हमारा कोड है 657057। तो अब इस ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए 650 नहीं होगा, ऑप्शन बी 657057, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज 50 इज रिटन एज दिस, कार एज दिस, टार एज दिस, हाउ कैन टैरिफ बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो ये है 4 ऑप्शन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वर्ड और उनके कोड को नोट डाउन करते हैं। पहला वर्ड है 50, इसका कोड है CACTY। दूसरा वर्ड है कार, इसका कोड है POL। तीसरा वर्ड है टार, इसका कोड है TOL। और अब वो वर्ड जिसका हमें कोड फाइंड आउट करना है, जो कि है टैरिफ। सबसे पहले तीनों वर्ड्स में कॉमन लेटर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब कार और टार में ए लेटर जो है वो कॉमन है और उसका वैल्यू है O। तो हम ए का जो वैल्यू है उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। नेक्स्ट लेटर है एफ का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है C, तो C को हमारे इस वर्ड में सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है टी का वैल्यू एज इट इज़ T है, तो हम उसे भी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है R जिसका वैल्यू है L, उसे भी नोट डाउन करेंगे। और आखिरी वैल्यू है I जिसका वैल्यू है A। तो हमारा कोड है TOLACC। अब इसे ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो ऑप्शन ए है TOE, ये नहीं होगा। फिर TOE, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है TOLACC। सो दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज दिस एंड ऑपरेशन is written as this, how would separation be coded। और ये है 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वर्ड और उनके कोड को नोट डाउन करते हैं। पहला वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोड है CBDWLQJWYQCL। अगला वर्ड है ऑपरेशन और इसका कोड है CXFBWYQCL। और अब वो वर्ड जिसका हमें कोड फाइंड आउट करना है, जो कि है सेपरेशन। सबसे पहले वर्ड्स के कॉमन लेटर्स को देखते हैं। यहाँ पे है O। अब O का वैल्यू दोनों में C है, मतलब कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो O के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं C। नेक्स्ट है N का वैल्यू यहाँ पे L कॉमन है, तो यहाँ पे L को नोट डाउन करते हैं। अगला लेटर है S जिसका वैल्यू है J। उसके बाद है E जिसका वैल्यू है F। फिर है P जिसका वैल्यू है X। अब A जिसका वैल्यू हमें यहाँ पे W दिख रहा है, उसे भी नोट डाउन करते हैं। फिर R का वैल्यू है B और T का वैल्यू है Y, इसे भी नोट डाउन करते हैं। अब बच गया I का वैल्यू है Q। तो हमारा कोड है JFXWBWYQCL।
अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा है, ऑप्शन बी JFQ नहीं है, ऑप्शन सी JFX WBW YQCL, तो ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड Zoom is written as this, Nope is written as this, and Road is written as this. How would NOMP be coded in that code language? तो ये 4 ऑप्शन। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपना वर्ड और उसके कोड को नोट डाउन करते हैं। पहला वर्ड है जूम और उसका कोड है POON। दूसरा वर्ड है नोप, इसका कोड है MOZD। तीसरा वर्ड है रोड और इसका कोड है QOBE। और अब वो वर्ड जिसका कोड फाइंड आउट करना है, जो कि है नोप। अब तीनों वर्ड्स में ओ का जो कोड है वो ओ ही है। तो हम हमारे वर्ड में ओ का वैल्यू ओ सब्सटीट्यूट करेंगे। अब एन का वैल्यू एम है तो इसे भी सब्सटीट्यूट करते हैं। अब एम का वैल्यू एन है तो इसे भी नोट डाउन करते हैं। और पी का वैल्यू जेड है, इसे भी नोट डाउन करते हैं। तो हमारा कोड है MONZ। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1, ACE इज़ 9, देन आर्ट इज़ वॉट। ये 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले 1 से लेके 26 तक नंबर्स को नोट डाउन करना है और उनके नीचे A to Z अल्फ़ाबेट्स को नोट डाउन करना है। पहले रो में आपको 1 से लेके 13 नंबर तक नंबर्स को लिखना है और फिर ABCD को लिखना शुरू करना है। अब दूसरे रो में 14 से लेकर के 26 तक आपको नंबर्स को नोट डाउन करना है और बचे कुछ अल्फ़ाबेट्स को इन्हीं नंबर्स के नीचे लिखना है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है A इज़ इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे A का वैल्यू 1 है। अब ACE को नोट डाउन करते हैं जिसका वैल्यू है 9। अब A का वैल्यू 1, C का वैल्यू 3 और E का वैल्यू 5 को नोट करके इनको ऐड करते हैं। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 9। अब हम लिखते हैं 8 जिसका कोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले A का वैल्यू 1, फिर R का वैल्यू 18, फिर T का वैल्यू 20। अब इनको ऐड करते हैं 1 + 18 + 20 जो कि होता है 19 और 39। तो 39 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी है आंसर हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ कैट इज़ इक्वल्स टू 12 देन मैन इज़ इक्वल्स टू वॉट। ये 4 ऑप्शंस। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं अब इसका। अब इस क्वेश्चन के लिए भी हम 1 से लेकर 26 तक नंबर्स को नोट डाउन करेंगे और उनके ठीक नीचे A to Z अल्फ़ाबेट्स को भी लिखेंगे। अब है अपना वर्ड जो कि कैट इज़ इक्वल्स टू 12, उसे लिख लेते हैं। अब उनके वैल्यूज़ लिखते हैं। C का वैल्यू है 3, A का 1 और T का वैल्यू है 20। अब इन 3 नंबर्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करना है जिससे 12 आए। तो पहले इन्हें ऐड करते हैं। 3 + 1 + 20 जो कि होता है 24। अब करेंगे डिवाइड बाय 2 तो आएगा 12। तो इसी कैलकुलेशन से अब हमें मैन का कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले M का वैल्यू है 13,
ए का वैल्यू है 1, एन का वैल्यू है 14। तो अब इसे ऐड करते हैं तो आएगा 13 + 1 14, 14 + 14 28। अब डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आएगा 14। तो 14 इज़ आवर आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ मशीन इज कोडेड एज 19 7 9 14 15 20 11, देन हाउ विल यू कोड डेंजर इन द सेम कोड। और ये है 4 ऑप्शन। तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर 26 तक नंबर्स को नोट डाउन करते हैं और उनके नीचे A to Z अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं। तो ये लिख लिया हमने नंबर्स और लेटर्स को एक साथ। अब हम अपना वर्ड लिखते हैं और उसका कोड लिखते हैं। तो हमारा वर्ड है मशीन और कोड है 19 7 9 14 15 20 और 11। अब अगर आप देखें m का जो वैल्यू है 13, उसमें 6 ऐड करने से 19 आता है। 13 + 6। e का जो वैल्यू है 1, उसमें 6 ऐड करने से 7 आता है। c का जो वैल्यू है 3, उसमें 6 ऐड करने से 9 आता है। h का वैल्यू है 8, जिसमें 6 ऐड करने से 14 आएगा। फिर n का वैल्यू है 14, तो 14 में 6 ऐड करने से 20 आएगा। ओके, आई तो मिस हो गया। पहले n का वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। 14 + 6 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब i का वैल्यू है 9, 9 + 6 होता है 15। अब आते हैं e पे, 5 + 6 होता है 11। इसका मतलब सारे लेटर्स में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो आपका कोड निकल के आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेंजर को नोट डाउन करते हैं पहले। अब जो पहला लेटर है D, उसका वैल्यू है 4, उसमें 4 + 6 10 लिखते हैं। फिर है A, जिसका वैल्यू है 1, 1 + 6 हो जाएगा 7। फिर है N, जिसका वैल्यू है 14, 14 + 6 हो जाएगा 20। फिर है G, जिसका वैल्यू है 7, 7 + 6 हो जाएगा 13। उसके बाद है E, जिसका वैल्यू है 5, 5 + 6 11। और फिर है R, जिसका वैल्यू है 18, 18 + 6 हो जाएगा 24। तो ये आ गया हमारा कोड 10 7 20 13 11 और 24। तो क्लियरली ऑप्शंस में तो साफ साफ मेंशन है, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है 10 7 20 13 11 24, ऑप्शन सी इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द वर्ड लीडर इज कोडेड एज 20 13 9 12 13 26, देन हाउ वुड यू राइट लाइट। ये है 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम 1 से लेकर 26 तक पहले नंबर्स को नोट डाउन करेंगे और ठीक उनके नीचे A to Z अल्फ़ाबेट्स को भी लिखेंगे। अब अपना वर्ड लिखते हैं जो कि है लीडर। और इसका कोड है 20 13 9
12, 13 एंड 26। अब सबसे पहले L का वैल्यू है 12। 12 प्लस 8 करने से 20 आ रहा है। अब E का वैल्यू है 5। 5 प्लस 8 कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। A का वैल्यू है 1। 1 प्लस 8 करने से 9 आ रहा है। D का वैल्यू है 4। 4 प्लस 8 करने से आ रहा है 12। E का वैल्यू अगेन 5 प्लस 8 करने से आ रहा है 13। और R का वैल्यू है 18। 18 प्लस 8 करने से आ रहा है 26। अब इसी पैटर्न में हमें लाइट को कोड करना है, तो सबसे पहले लाइट को नोट डाउन करते हैं। अब L का जो वैल्यू है वो है 12। 12 प्लस 8 हो जाएगा 20। I का वैल्यू है 9। 9 प्लस 8 हो जाएगा 17। फिर है G का वैल्यू है 7। 7 प्लस 8 हो जाएगा 15। फिर है H का वैल्यू है 8। 8 प्लस 8 हो जाएगा 16। फिर है T का वैल्यू है 20। 20 प्लस 8 हो जाएगा 28। तो हमारा वैल्यू है 20, 17, 15, 16, 20 और 28। तो ये हमारा आंसर है। अब इसे ऑप्शन में देखते हैं। ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी 20, 17, 15, 16, 28। तो ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ जूस इज कोडेड एज 1941 1759 देन टॉय विल बी कोडेड एज दिस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर 26 तक नंबर्स को लिखते हैं और उनके नीचे A to Z अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं। अब अपना वर्ड लिखते हैं जो कि है जूस, और इसका कोड है 19, 41, 17, 5 और 9। अब पहला लेटर है जे का वैल्यू है 10। इसे नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जे का जो वैल्यू है वो है 10 और कोड है इसका 19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और -1 करेंगे तो आएगा 90। अब u को चेक करते हैं। u का वैल्यू है 21। अब वापस से 21 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, फिर -1 करेंगे तो आएगा 41। यही कोड है हमारा u का भी। i का जो वैल्यू है वो है 9। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आएगा 18, फिर -1, 17, i का कोड आ गया। c का वैल्यू है 3। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, आएगा 6, -1 करेंगे आएगा 5। ई का जो वैल्यू है वो है 5। 5 इंटू 2 10 हुआ, -1 करेंगे 9। तो आ गया हमारा कोड। अब टॉय को नोट डाउन करते हैं। टॉय का पहला लेटर है टी जिसका वैल्यू है 20। 20 इंटू 2 करेंगे पहले जो कि होगा 40, -1 तो आ गया 39। अब है ओ का वैल्यू है 15। 15 इंटू 2 होता है 30, -1 आएगा 29। अब है वाई का वैल्यू है 25। 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, -1 49। तो ये है हमारा कोड 39, 29, 49। अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ फ्लेयर इज कोडेड एज 21, 15, 26, 9, 22 देन हाउ वुड ब्रीफ बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। और ये है 4 ऑप्शंस। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए अल्फ़ाबेट्स को A to Z लिखेंगे।
अब जो नंबर्स है उनको हम Z से लिखना शुरू करेंगे 1 से लेकर 26 तक। अब अपना वर्ड लिखते हैं जो कि है फ्लेयर, और उसका कोड है 21, 15, 26, 9 और 22। पहला लेटर F जो है उसका वैल्यू 21 कोड से एग्जैक्टली मैच करता है। L का वैल्यू 15 कोड से एग्जैक्टली मैच किया। A का वैल्यू 26 भी मैच कर गया। R का वैल्यू 9 ये भी मैच कर गया। और E का वैल्यू 22 ये भी मैच कर गया। अब हम अपना वर्ड नोट डाउन करते हैं जो कि है ब्रीफ। इसका पहला लेटर है B जिसका कोड है 25। R इसका कोड है 9, फिर E जिसका कोड है 22, फिर I कोड है 18 और F जिसका कोड है 21। तो ये आ गया हमारा आंसर 25, 9, 22, 18, 21। अब इसे ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन A 25, 9, 22, 21, 18 ये नहीं हुआ, ऑप्शन B भी नहीं हुआ, ऑप्शन C भी नहीं है, ऑप्शन D है 25, 9, 22, 18, 21। तो ऑप्शन D इज़ आवर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ आशा इज इक्वल टू 79 देन विनय भूषण इज इक्वल टू व्हाट। ये 4 ऑप्शंस। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं अब इसका। सबसे पहले हम अपना अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं A to Z। और इस क्वेश्चन के लिए भी हम नंबर्स को Z से 1 से लेकर 26 तक लिखना शुरू करेंगे। अब अपना वर्ड लिखते हैं जो कि है आशा इज इक्वल्स टू 79। जो पहला लेटर है A उसका कोड है 26, फिर है S जिसका वैल्यू है 8, फिर है H जिसका वैल्यू है 19 और फिर वापस से A जिसका वैल्यू 26। अब अगर इन सब को आप ऐड करेंगे 26 + 8 + 19 + 26 तो एग्जैक्टली आएगा 79। अब इसी तरह हम विनय भूषण को भी कोडिंग करेंगे। तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं विनय और फिर भूषण। अब V का जो वैल्यू है वो है 5, I का जो वैल्यू है 18, N का वैल्यू है 13, A का वैल्यू है 26 और Y का वैल्यू है 2। अब करेंगे सबको ऐड। 5 + 18 होता है 23, 23 + 13 होगा 36, 36 + 26 होगा 62 और 62 + 2 होगा 64। अब B का वैल्यू है 25, इसे नोट करते हैं। H का वैल्यू है 19, U का वैल्यू है 6, S का वैल्यू है 8, H का वैल्यू वापस 19, A का वैल्यू 26 और N का वैल्यू 13। अब सब नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है 25 + 19 तो होता है 44, 44 + 6 होगा 50, 50 + 8 होगा 58, 58 + 19 होगा 77, 77 + 26 होगा 103, 103 + 13 होगा 116। अब यहाँ से दोनों वर्ड के जो दो वैल्यूज़ आए हैं इनको आपस में हम ऐड करेंगे। तो 116 और 64 को आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 6 + 4 10,
हो जाएगा 8 1, तो ये आएगा 180 ऑप्शन में। ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे जल्द ही। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।